नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बात करेंगे निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि मंडे के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप प्लान हो सकता है। तो आज का वीडियो में एक ही चीज है। अगला वीडियो जो था उसमें क्या बताए थे कि ये जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, रेंज बाउंड होने वाला है, ठीक है। तो रेंज बाउंड देखने को मिला, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ड्रॉप करके नीचे की तरफ आएगा या यहाँ से ही वापस ऊपर की तरफ जाएगा। पुलिस जोन में है, मगर मान के चलिए ये जो जोन दिख रहा है आपको 24,950, ये अगर नहीं तोड़ते हैं तो यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस बन जाता है, मगर ज्यादा नहीं जा पाएगा क्योंकि पैटर्न के हिसाब से कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं बनेगा, इसीलिए नहीं जाएगा। तो अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न ऊपर की तरफ होना है, ऊपर की तरफ और भी ज्यादा मूवमेंट आना है, तो मार्केट को एक डीप लेना पड़ेगा। कहाँ तक लेना पड़ेगा, ये जो जोन दिख रहा है आपको, जो कि है आपको 24,880 से लेके 24,800, इसके बीच में एक जोन है। इस जोन के अंदर मार्केट को एक बार के लिए आना ही पड़ेगा। या मंडे के लिए गैप डाउन के साथ खोले, उसके बाद आए, फ्लैट खोलने के बाद आए, या गैप अप होने के बाद अगर देखें तो 25,116 ये ब्रेक नहीं कर पाए फिर आए। तो यहाँ से अगर आते हैं तो एक बहुत बढ़िया स्कैल्पिंग मूव मिल जाएगा आपको देखने के लिए। रिवर्सल साइन अगर देखने को मिले तो शॉर्ट बनेगा। अगर यहाँ से ही गिर जाता है या गैप डाउन के साथ खोलते ही ये स्विंग लो तोड़ देते हैं तो इस जोन के अंदर टारगेट करेगा। इसके बाद आपको क्या देखना पड़ेगा, कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ बन रहा है या यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बन रहा है जो कि ऊपर की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये जोन अगर टारगेट हो जाता है तो मान के चलिए यहाँ पे अभी 12 फ्रेम के हिसाब से इसके ऊपर मूवमेंट आपको देखने वाले हो। अगर नहीं ऐसा होता तो मान के चलिए यहाँ से छोटा मोटा गैप अप हो सकता है या फ्लैट खोल के ऊपर की तरफ जा सकते हैं, या इस जोन को थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर नीच इसके अंदर ही कर सकते हैं। जो स्कैल्पिंग करना जानते हैं तो छोटा मोटा क्वांटिटी के साथ यहाँ पे लड़ सकते हैं। अगर मूवमेंट चाहिए, बड़ा मूवमेंट चाहिए, तो इस जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। ये जोन अगर ब्रेक कर देते हैं जो कि है 24,950, तो एक मोमेंटम बनेगा और यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट एक्टिवेट होगा और उसके बाद ये जोन टारगेट में देखने को मिलेगा जो कि है आपका 24,880 से लेके 24,800 इसके बीच में, ठीक है। तो इसके बीच में कहीं पे भी अगर रुकते हैं उसके बाद एक ट्रेड जो चल रहा है उसको स्क्वायर अप करना है। उसके बाद क्या करना है कि पैटर्न बनने देना है। पैटर्न अगर नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो उसके हिसाब से नीचे की तरफ बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे रिवर्सल टाइप का पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाने का चांसेस बनेगा। और बढ़िया मूवमेंट कब मिलेगा, अगर देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ही साथ चल रहा है, मूवमेंट एक ही तरफ का हो रहा है, तो मान के चलिए बढ़िया मूवमेंट होगा, देखने को मिलेगा। अगर देखिएगा कि निफ्टी ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा है, बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा है तो बैंक निफ्टी फ्लैट एक रेंज बना रहा है या ऊपर जा रहा है, तो डिफर करेगा तो मूवमेंट ज्यादा नहीं मिलेगा। ये ख्याल रख के करिएगा, ये हर एक रोज ही होता है ऐसा। तो यहाँ पे देखना यही है, रिवर्सल पैटर्न बन रहा है या कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है। अगर यहाँ से भी ऊपर आपको 25,160 के ऊपर भी अगर जाना होता है तो मान के चलिए यहाँ पे एक बार आके आने के बाद ही जाएगा। अगर यहाँ से देखते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ बनाते हैं तो मान के चलिए ये ब्रेक करने के बाद मोमेंटम दोबारा मिलेगा। यहाँ पे अगर रिवर्सल टाइप का पैटर्न बनाते हैं तो मान के चलिए यहाँ से वापस ऊपर की साइड जाएगा और पोजिशनल लेवल उस टाइम काउंट होगा। कंटिन्यूएशन पैटर्न बने या रिवर्सल पैटर्न बने वो देखने के बाद ही आपको पोजिशनल लेवल काउंट करना पड़ेगा। उसके हिसाब से ही नेक्स्ट टारगेट आपको इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही समझ में आएगा कि नेक्स्ट मूव ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कितना होने वाला है। उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप प्लान कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे क्या क्या बोल रहा हूँ। तो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और पसंद आए तो कमेंट्स लिख के भी आप बताना। और कोई भी इच्छा हो जानने का उत्सुक हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में
लिख के भेज सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।